गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक प्राचीन शहर, जहां प्राचीन मंदिर, आश्रम और घाटों की भरमार है। जिस शहर का नाम महान ऋषियों और उनकी तपस्या से जुड़ा हुआ है, यह स्थान आध्यात्मिकता, योग और शांति का केंद्र माना जाता है। उस पावन भूमि ऋषिकेश में एक बार फिर ब्रह्म कमल ट्रस्ट ने हर वर्ष की अपार सफलता और श्रद्धालुओं की अनगिनत भावनाओं को संजोते हुए वार्षिक कार्यक्रम भक्ति पर्व 2025 का भव्य आयोजन किया, जिसमें भक्ति, आस्था और संस्कृति का दिव्य महाकुंभ देखने को मिला। भक्ति के इस पर्व में शामिल होने ऋषिकेश, देहरादून, टिहरी सहित प्रदेश और देश विदेश से श्रद्धालु बड़ी संख्या में ऋषिकेश के श्यामपुर स्थित अनिल फार्म में पहुंचे। भक्ति पर्व में उत्तराखंड की दैवीय संस्कृति, लोक कला और भक्ति का अप्रतिम संगम देखने को मिला। मां भगवती के दरबार में लोकगीतों, भजनों और पारंपरिक नृत्यों की मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियों ने हर भक्त का हृदय भाव विभोर कर दिया। मां भगवती जागरण का शुभारंभ शंखनाद और पूजन के साथ 1008 दीप जलाकर किया गया। कार्यक्रम में मंच का संचालन उत्तराखंड के विख्यात लोक कवि, साहित्यकार, मंच संचालक गणेश खुकशाल गणी और आचार्य सुभाष चंद्र डोभाल ने किया। इस दौरान कार्यक्रम में हिमालयन पीठाधीश्वर 1008 स्वामी डॉक्टर वीरेंद्रानंद महाराज, महामंडलेश्वर श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा, ब्रह्मचारी केशव स्वरूप, महंत महेशानंद गिरी, सुरकंडा देव डोली के उपासक आचार्य अजय बिजलवाण के साथ ही बड़ी संख्या में साधु और संत उपस्थित रहे। भक्ति पर्व में उत्तराखंड की लोक गायिका संगीता ढोंडियाल भी पहुंची, जहां उनका स्वागत किया गया। लोक गायिका संगीता ढोंडियाल ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम को यादगार बना दिया। संगीता ढोंडियाल की लोक प्रस्तुति ने श्रोताओं को उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत से जोड़ा। कार्यक्रम में उनकी प्रस्तुति ने माहौल को भक्ति में बना दिया और वहां पहुंचे श्रद्धालुओं का दिल जीत लिया। लोक गायिका संगीता ढोंडियाल ने कहा कि इस तरह के सांस्कृतिक आयोजनों से लोग अपनी संस्कृति और सनातन धर्म से जुड़ते हैं। ऐसे मंचों के माध्यम से न सिर्फ लोक संस्कृति का संरक्षण होता है, बल्कि नए और उभरते हुए कलाकारों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों से युवा पीढ़ी को अपनी लोक कला, संगीत, वेशभूषा और परंपराओं को समझने और अपनाने का अवसर मिलता है। भक्ति पर्व में जो है उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक गायिका इस वक्त जो है संगीता ढोंडियाल जी हमारे साथ हैं और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति उनके द्वारा जो है यहाँ पर दी गई है। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत करना चाहूँगी मैं संवाद 365 में। थैंक यू सो मच। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, आभार व्यक्त करना चाहूँगी संवाद 365 का जो इतना सुंदर यहाँ पर आयोजन किया ब्रह्म कमल ट्रस्ट द्वारा, जो ये भव्य जागरण हो रहा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत उनको बधाई देना चाहूँगी और माँ भगवती से यही प्रार्थना करूंगी कि ईश्वर उनको इतना दे कि वो हर साल इस तरह से ये जो भक्ति पर्व है इसका आयोजन होता रहे। मैम, जो इस प्रकार के जो आयोजन हैं उनसे जो है हमारी संस्कृति किस तरीके से जो आगे बढ़ती है, आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें एक तो लोग अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं, मतलब एक सनातन धर्म से जुड़ते हैं, जो कि हमारा एक हिंदू लोगों का एक सनातन धर्म है, और उसके साथ साथ ही जिस तरह से नए कलाकारों को मंच मिलता है और हमारी जो लोक संस्कृति है कहीं ना कहीं उसको भी उसका भी संवर्धन होता है। लोक कलाकार अपने जो लोक विधाएँ हैं, हमारे पारंपरिक जागर हैं और जितने भी गीत हैं उनकी प्रस्तुति देते हैं, तो जो नई जनरेशन है उनको भी पता चलता है कि हमारे जो भक्ति गीत क्या क्या है पहाड़ के। तो इस तरह से कई चीज़ें का समावेश होता है इस तरह के कार्यक्रम। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।